मैं मोहम्मद इरफान। हम लोगों ने जो है वास्तविक संख्या का वो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1.2 के अंदर एंट्री करेंगे। उसके पहले कुछ जानकारियां हैं जो आपको सामने रखना पड़ेगा, तो ही जाकर 1.2 चैप्टर जो है बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले इसमें आपके बुक के अंदर ये दिया हुआ है बात कि गणितज्ञों का राजकुमार किन्हें बोला जाता है। तो गणितज्ञों के राजकुमार जो है वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब को बोला जाता है, यानी कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकाला था, और वहाँ हमने बताया था कि अगला जो आपका एक्सरसाइज है उसमें हम लोग जो है गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ को निकालेंगे। इसलिए यहाँ लिखा गया है गुणनखंड विधि से, इसमें जो है आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ बारे में आपको बताया गया है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है मस। फिर अगला हम लोग का है एलसीएम, जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, और इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है लस। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आपका पूछता है, नोट में लिखवाया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। और दो संख्या गुणनफल का मतलब हुआ कि ए गुना बी, ए की जगह पर कोई संख्या रहेगा और बी की जगह पर कोई संख्या रहेगा, जो बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम के। ए का मतलब वो आपका पहली संख्या कहलाएगा और बी जो होगा वो आपका दूसरी संख्या कहलाएगा। अब जो हम वो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त। जितना सारा यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन सारे क्वेश्चनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और निकाल कर उसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए हम पहला आपके सामने निकाल कर दिखा रहे हैं। जैसे पहला आपका जो है वो है 140। अब इसका हम लोग निकालेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 से 14, और फिर ये 2 से कट जाएगा जो आपका 35 हो जाएगा। फिर ये जो है 5 से कट जाएगा तो 5 7 35 हो गया। यानी 140 का जो है निकाला गया अभाज्य गुणनखंड तो कितना आया, तो 2 गुणा 5 गुना और 7 आया। ये 2 बार है तो 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, और गुना 5 का 5 और 7 का 7, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो आपका सेकेंड दिख रहा है यह 156, तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 156 का। तो इसका निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। अब आगे जो है कटने वाला नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 156 बराबर कि 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। यानी हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 13। यानी कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है इस क्वेश्चन का केवल अभाज्य गुणनखंड निकाल देना। अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उसे गुणा के रूप में लिख देंगे, है हमारा आंसर हो जाएगा। वास्तविक संख्या का 1.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चंस का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। उसके बाद जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो हम लोग पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाँच करेंगे। तो हम लोगों ने जो है पहला क्वेश्चन लिया है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। अब ये जो आपका 26 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 13, और जो आपका 91 है इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 गुना 13। अब यहाँ एचसीएफ भी चाहिए और एलसीएम। तो एचसीएफ जो होगा वो अंक होगा जो अंक दोनों में शामिल होगा, यानी 13 शामिल है तो 13 आपका हो गया एचसीएफ। और एलसीएम जो होता है वह अंक होता है जो दोनों में शामिल हो और शामिल ना हो वो भी, यानी जो दोनों में शामिल हो वो और जो दोनों में शामिल ना हो वो, यानी कि 2 गुणा 7, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 182। यानी हमारे सामने जो है एलसीएम और एचसीएफ निकल गया।
यानी इसमें करना क्या है कि आपका जो अंक दिया रहेगा उन दोनों अंक का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे, और गुणनफल में लिखने के बाद फिर हमको जो HCF निकालना है तो देखेंगे जो अंक दोनों में शामिल हो वो आपका HCF होता है, और जो अंक दोनों में शामिल हो वो भी और जो शामिल ना हो वो भी, ये उसका गुणनफल करने पर वो आपका क्या होता है, LCM निकल आता है। अब जो है हम इसका जांच करेंगे, चेक करेंगे कि हमने जो बनाया है वास्तव में वो सही बनाया है या नहीं। तो हम लोग जाँच करेंगे। देखिए जांच में आपके सामने है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM के। तो ये आपका हो गया LHS और ये आपका हो गया RHS। तो पहले हम लोग LHS को निकालेंगे। तो हमने इसमें HCF को यहाँ लिख लिया है। अब दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब हुआ पहला संख्या जो है वह आपका 26 है और दूसरी संख्या जो है वह आपका 91 है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी इन दोनों में गुणा करेंगे तो वो 2386 आएगा। अब देखेंगे हम लोग RHS। तो इसका RHS जो है वो आपका HCF गुना LCM है, HCF गुना LCM। तो HCF जो है यहाँ निकाला गया है वो आपका 13 है और LCM जो है वो निकाला गया है आपका 182 है। इन दोनों में गुना करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 2386। यानी हम क्या देख रहे हैं, LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ बड़ी चस्पे है, इसलिए LHS जो है वो बराबर है किसके, तो RHS के, यानी कि LHS बराबर है RHS के। और यही हम लोग को जांच करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव।